मुकेश अंबानी का कारोबार यूं तो देश और दुनिया में कई जगहों पर फैला है, लेकिन तब भी मुकेश अंबानी नए निवेश करने के मौके छोड़ते नहीं। इस बार कहां मुकेश अंबानी दाव लगाने की तैयारी में है, चलिए जानते हैं। दरअसल तमिलनाडु में चल रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024। ये कार्यक्रम तमिलनाडु को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किया जा रहा है। जाहिर तौर पर इस इवेंट का मकसद है राज्य में निवेश, रोजगार और कारोबार लाना, जिसके लिए इस मीट में 9 देशों के 30 से भी ज्यादा भागीदार शामिल हुए हैं। इस मौके पर मुकेश अंबानी कैसे पीछे रह सकते हैं। हालांकि व्यस्तता के चलते मुकेश अंबानी खुद से इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक वीडियो संदेश तमिलनाडु के लिए जरूर दिया, जिसमें उन्होंने कहा, सीएम स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु देश में सबसे अधिक व्यापार अनुकूल राज्यों में से एक बन गया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि ये जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिलायंस ने पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु के विकास में गर्व से भागीदारी की है। हमने राज्य भर में लगभग 1300 खुदरा स्टोर खोले हैं। हमने 25,000 करोड़ रुपए निवेश किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जियो में तमिलनाडु में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है, जिससे डिजिटल क्रांति का लाभ राज्य के हर इंसान को मिला है। अपने पूरे वीडियो के संदेश में मुकेश अंबानी ने एक बात पर और जोर दिया, वो ये कि रिलायंस तमिलनाडु में न्यू एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन में नए निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रीन एनर्जी पर मुकेश अंबानी का पहले से ही काफी फोकस है। आप जानते ही होंगे, रिलायंस की ग्रीन एनर्जी को लेकर अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है। इतना ही नहीं, कंपनी 2035 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। कंपनी की 2030 तक 100 गीगावाट रिन्यूएबल क्षमता सेटअप करने की योजना भी है। ये तो बात हुई मुकेश अंबानी के विजन की, लेकिन इस पूरे मुद्दे के सेंटर में है तमिलनाडु, जिसे जल्द $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है, जिसके लिए ये 2 दिन की समिट काफी अहम हो जाती है और इसका फायदा तमिलनाडु को मिल भी रहा है, क्योंकि इस इन्वेस्टर समिट में जमकर निवेश के ऐलान हो रहे हैं। इस इन्वेस्टर मीट में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, JSW एनर्जी और TVS ग्रुप जैसी कंपनियों ने राज्य को हजारों करोड़ रुपए देने का वादा किया है, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लान है एक एनक्लोजर मैन्युफैक्चरिंग और मोबाइल फोन असेंबलिंग यूनिट के लिए 12,082 करोड़ रुपए का निवेश किया जाए। JSW एनर्जी का 10,000 करोड़ रुपए निवेश करने का प्लान है। वहीं सोलर पैनल बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फर्स्ट सोलर 8,100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हुंडई ICE EV पैसेंजर कार और EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने और IIT मद्रास के साथ हाइड्रोजन वैली इनोवेशन में 7,360 करोड़ का निवेश करने का अनुमान लगा रही है। साथ ही एप्पल सप्लायर पेगाट्रॉन कम्युनिकेशन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 1,000 करोड़ का निवेश करेगा। वहीं वियतनाम स्थित मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी विनफास्ट ऑटो लिमिटेड ने 16,000 करोड़ के निवेश का वादा किया है। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े निवेश करने की घोषणाएं हुई हैं, और क्योंकि ये समिट 7 और 8 जनवरी के लिए है, यानी अभी एक दिन और है जहां और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। जाहिर तौर पर इससे निवेश और बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही तमिलनाडु में इन सभी निवेशों के साथ करीब 90,000 से 1 लाख लोगों को नौकरियां मिलने की भी उम्मीद बढ़ गई है। ये सब देखते हुए जाहिर तौर पर लगता है कि तमिलनाडु 2030 तक अपने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले सपने को साकार जरूर कर लेगा।